नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनग्रूव के बारे में कि मैनग्रूव एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले इसकी इमेज देख लीजिए ताकि जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए इसकी जो रूट्स होती है ना, वो रूट्स कैसी होती है, ये जो है वो रूट जो होती है वो आधी जो है वो पानी में सबमर्ज होती है और आधी जो है वो ऊपर होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो मैनग्रूव का एरिया अब डेवलप कहाँ पे होता है, ये मैनग्रूव होती कहाँ पे है। तो जो ओशंस होते हैं यानी ओशन का जो इंटरटाइडल जोन होता है, यानी ओशन का इंटरटाइडल जोन यानी जहाँ पे जो टाइड्स है ओशन की वो जहाँ पे मिलती है लैंड से, जहाँ पे मिलती है वो जो इंटरटाइडल जोन है उसको बोला जाता है इंटरटाइडल जोन। तो वो ओशन की टाइडल जहाँ पे मिलती है और वहाँ पे जो लैंड होती है वहाँ पे ये मैनग्रूव जो है वो डेवलप होते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले ये ग्रुप ऑफ ट्रीज और श्रब का एक ग्रुप होता है दैट लिव इन इंटरटाइडल जोन। अब ये वाटर, वहाँ का जो वाटर होता है वो देखिए सैलिनिटी वाटर में बहुत ज़्यादा होती है, पर वो बहुत ज़्यादा सलाइन भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं होता, वो ब्रैकिश वाटर होता है। ठीक है, हम उसको सलाइन वाटर भी बोल सकते हैं पर उसको ब्रैकिश वाटर बोला जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है वो सैलिनिटी होती है। अब सैलिनिटी ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने खुद को वहाँ पे जो प्लांट होते हैं उन्होंने ऐसे खुद को एडॉप्ट कर लिया है कि वो सलाइन वाटर में जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, अब मडी सॉइल होती है, टेम्परेचर उनको हाई, टेम्परेचर हाई की जरूरत होती है। टेम्परेचर हाई वो किस लिए ज़रूरी होती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सनलाइट की, देखिए दे रिक्वायर्ड हाई सोलर रेडिएशन टू फिल्टर द सलाइन वाटर थ्रू देयर रूट्स। तो ये अपने रूट से जो है वो सलाइन वाटर को जो है वो कंटिन्यू फिल्टर करते रहते हैं और इसीलिए उनको जो है वो हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। वहाँ का जो सॉइल होती है वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ की सॉइल कैसी होती है, सलाइन या ब्रैकिश हम बोल सकते हैं। मैनग्रूव आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्री, तो वो जो है वो सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगर वहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात करें, अब देखिए नीचे तो पूरा पानी है, सलाइन वाटर है। अब ये जो पेड़ बड़े होते हैं तो उनकी जो सीड्स है वो नीचे गिरने के बाद सलाइन वाटर में जर्मिनेट नहीं हो सकती, तो नए प्लांट उग नहीं पाते। तो उन्होंने खुद को ऐसा रिप्रोडक्शन में जो होता है वो होता है विविपैरिटी। अब विविपैरिटी का मीनिंग क्या होता है, जो सीड्स होते हैं ये प्लांट को जब होते हैं ना तब उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो नीचे गिर के फिर जर्मिनेट होते हैं। तो क्योंकि ये अगर नीचे गिर गए तो फिर सलाइन वाटर में ये जर्मिनेट नहीं होगा, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन विविपैरिटी होता है। सीड जर्मिनेट इन द ट्री बिफोर फॉलोइंग टू द ग्राउंड, यानी फॉलोइंग टू द ग्राउंड यानी ग्राउंड पे गिरने के पहले या पानी में गिरने के पहले वो जो है वो बन जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जर्मिनेशन इन सलाइन वाटर, क्योंकि वो सलाइन वाटर में जर्मिनेट हो नहीं सकते। यहाँ देखिए हम मोटा मोटा एक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनग्रूव एक्चुअल में होता क्या है। क्लियर है। अब मैनग्रूव जो होते हैं वो ओशन के जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट लाइफ जो है वो हमें यहाँ से हनी मिलता है, फ्रूट्स बहुत सारे, फिशिंग वहाँ पे होती है, तो वो हमें एक बेनिफिट्स है। उसी के साथ जो कोस्टल का इरोजन होता है उसको रोकता है। जो सुनामी वगैरह आती है तो उसका स्पीड कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि होता क्या है इनकी जो रूट्स है वो एक दूसरे में ऐसी कनेक्ट होती है और जिसकी वजह से अगर सुनामी आता भी है तो इसकी रूट्स और ये प्लांट जो है वो इसको जो है उसका जो फ्लो है सुनामी का या फिर बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स है उसका फ्लो कम कर देता है और उसकी मदद से जो है वो ये सुनामी का स्पीड को अगर कंट्रोल करेगा तो बहुत सारी फायदे हमें हो सकता है। टाइडल स्टॉर्म जो होता है उससे ये बचाता है, वाटर को प्यूरिफाई भी करता है और इसके अंदर जो सिल्ट होता है यानी कीचड़ वगैरह जो होता है एंड न्यूट्रिएंट को एक जगह पे लाके एक्यूमुलेट करके उसको लैंड में बदल देता है। यानी ये जो रूट्स वगैरह होते हैं, ये जो अंदर का स्लीट होता है तो उसको कीचड़ वगैरह होता है उसको एक्यूमुलेट करके न्यूट्रिएंट को एक जगह पे लाता है और उसको जो है वो लैंड में कवर कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें अब डेंजर क्या है इसको, तो लोग जो है वो इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें बहुत सारा भेज रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं और वहाँ का राइस का जो है वो प्लांटेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से मैनग्रूव जो है वो खत्म हो रहा है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर सुनामी वगैरह आएगा तो दिक्कत होगी। 2006 में आई थिंक सुनामी जो है वो 2004 की बात है। ठीक है, तो सुनामी जब आया था तो उस वजह से फिर जो है वो 2006 में एक MFF यानी मैनग्रूव फॉर फ्यूचर को बनाया गया था, एक ऐसी एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव को बनाया गया था ताकि जो है वो मैनग्रूव्स को बचाया जाए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सारे देश मिलकर इन्होंने बनाया है ताकि जो है हम जो है वो मैनग्रूव जो है उनको जो है वो सेव कर सके। तो ये कुछ मैनग्रूव्स के बारे में बताने की कोशिश की कि वहाँ की फॉरेस्ट की इकोसिस्टम कैसी होती है, मैनग्रूव्स एंड एक्चुअल में क्या होता है। तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है कि जो कोस्टल इंटरटाइडल जोन होता है वहाँ पे ये मैनग्रूव जो है वो डेवलप होती है और रूट्स वगैरह कैसे होते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये बताने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना।
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।